ये साइकिल कंटिन्यू रहेगी, होती रहेगी, तो इस वजह से एब्डक्टर निस्टिगमस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि ये थ्योरी ठीक नहीं थी, क्योंकि एब्डक्टिंग आई जो है वो ओवरशूट शो कर रही थी रादर देन अंडरशूट, और जो कि इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं कर रहा था। ठीक हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है इंटरप्शन ऑफ डिसेंडिंग पाथवेज हो जाते हैं। यहाँ पर फाइबर्स जो कॉन्ट्रालेटरल थर्ड नर्व न्यूक्लियस को न्यूक्लियस से सिक्स नर्व न्यूक्लियस में जा रहे होते हैं, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस के ज़रिए वो फीडबैक सर्किट जो पॉसिबली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं फीडबैक सर्किट। मुझे लग रहा है ये जो है इनकम्प्लीट सी लग रही है थ्योरी, लेकिन बस ये वही बात कर रहे हैं कि दूसरी थ्योरी में बता रहे थे कि जो डिसेंडिंग पाथवेज हैं ख़राब होते हैं तो फिर उसमें कन्वर्जेंस ख़राब होगी। व्हाट इज़ दिस? हो गया। फोर्थ थ्योरी में क्या कह रहे हैं कि जो गेज इवोक्ड निस्टिगमस होता है उसमें न्यूरल इंटीग्रेटर इन्वॉल्वमेंट भी मौजूद होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आपके पास गेज इवोक्ड निस्टिगमस हो जाता है, जो कि एब्डक्टिंग आई में मोर अपेरेंट होता है। बार बार वही बातें कर रहे हैं। फिर हमारे पास क्या आ गया, बायलेटरल आयनों देयर इज अ डिस्टर्बेंस ऑफ द वर्टिकल गेज एंड अप बीटिंग निस्टिगमस। कहते हैं बायलेटरल आयनों में, मैंने पीछे आप लोगों को बताया था कि कौन सा निस्टिगमस होता है, वर्टिकल गेज निस्टिगमस होता है, ठीक है, और उसकी वर्टिकल गेजेस भी ख़राब होती हैं, स्मूथ परसुएट मूवमेंट भी ख़राब होती है, और अप बीटिंग निस्टिगमस होता है। जबकि यूनिलेटरल में हमने पढ़ा था कि डाउन बीटिंग निस्टिगमस होता है। यूनिलेटरल आयनों की बात कर रही हूँ, और यहाँ पर यही वो बात बता रहे हैं कि मीडियल रेक्टस मसल की फिर क्या करवा दी जाती है, सर्जरी दी जाती है, सर्जिकल पैरालिसिस ऑफ द मीडियल रेक्टस मसल। नेचुरल हिस्ट्री में क्या है कि ये कॉज पे डिपेंड करती है, ठीक है। जो पेशेंट है आयनों का, अगर वो उसको आयनों हुए मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से, तो एडक्शन जो है वो रिकवर हो जाती है रैपिडली, ठीक है। लेकिन जो एब्डक्टिंग निस्टिगमस है वो फिर भी मौजूद होता है। तो जब एग्जामिनर ऐसे पेशेंट को देख लेते हैं तो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि इस पेशेंट को क्या था, आयनों था। फिर हमारे पास दूसरी बात यह है, वास्कुलर काज की वजह से अगर आयनों आपके पास हुए तो स्पॉन्टेनियसली वो भी रिकवर हो जाएगा। स्टडी एक हुई थी जो कि एगनबर्गर एटाल ने 2002 में की थी। उसने 33 पेशेंट्स देखे थे और कहा था 78.8% जो है स्पॉन्टेनियसली रिकवर हो गए थे। ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं है तो इसको जल्दी जल्दी स्किप कर देते हैं, बिकॉज एग्जाम्स के डेज हैं तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। आयनों सेकेंडरी टू ट्यूमर विल नॉट रिकवर। कहते हैं 3 काजेस थी, जो ट्यूमर की वजह से आयनों हो रहा है वो रिकवर नहीं होता, उसकी प्रोग्रेशन हो जाती है और जो दूसरे न्यूरोलॉजिकल साइंस हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं। अब डायग्नोसिस कैसे करनी है आयनों की, वो हमने ऐसे करनी है कि पेशेंट जो है आयनों को उसमें एक्वायर्ड लिमिटेशन होगी एडक्शन में, एक बात हो गई। फिर दूसरी बात ये हो गई कि प्राइमरी पोजीशन में पेशेंट जब देख रहा होता है तो उसको एक्सोफोरिया और एक्सोट्रोपिया होता है, जो कि इंक्रीज होता है हॉरिजॉन्टल गेजेस में देखने से। मीन टू से आपके पास जो मीडियल रेक्टस मसल इन्वॉल्व है, इफेक्टेड है, जिसने आयनों कास किया हुआ है आपको, तो उसकी डायरेक्शन ऑफ गेज में देखने से एक्सोफोरिया और एक्सोफोरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है। क्या कहना चाह रही हूँ मैं, इस बार लेफ़्ट आई को ले लेते हैं। बेचारी लेफ़्ट आई गई क्योंकि मुझे तो किसी 3-13 में नहीं लेकर आ रहे हैं, बस राइट आई को भी पकड़ा हुआ है। तो इस बार लेफ़्ट आई को ले लेते हैं। लेफ़्ट आई में आपके पास मीडियल रेक्टस मसल इफेक्टेड है, तो मीडिया उसकी एक्शन ऑफ डायरेक्शन में जब आप देखेंगे लाइक राइट साइड पे जब डेक्स्ट्रोवर्जन आप लोग करेंगे तो उस टाइम एक्सोफोरिया और एक्सोट्रोपिया जो है वो ज़्यादा होगा। दूसरी बात ये बता रहे हैं कि सेकेंडरी मूवमेंट, मैंने पहले भी बताया, ज़्यादा इम्पेयर्ड होती है परसुएट मूवमेंट से, और ये यूज़फुल डायग्नोस्टिक फीचर है, और इसी की वजह से हम लोग यूनिलेटरल और एसिमेट्रिकल बायलेटरल आयनों को डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। वो कैसे, क्योंकि बायलेटरल में मैंने आप लोगों को बता दिया कि परसुएट मूवमेंट ज़्यादा ख़राब होती है और यूनिलेटरल में सेकेंडरी मूवमेंट ज़्यादा ख़राब होती है। तो आयनों को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले सेकेंडरी मूवमेंट चेक करेंगे, और सेकेंडरी मूवमेंट चेक करने से आपको पता चल जाएगा कि यूनिलेटरल है या बायलेटरल है।
ठीक हो गया। तो साइकेटिक वेलोसिटी जो है वो एक बहुत मेन यूज़फुल डायग्नोस्टिक फीचर है आईएनओ को डायग्नोस करने के लिए और जो पेशेंट की प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करने के लिए। इसके अलावा ऑप्टोकाइनेटिक निस्टिग्मस भी होता है पेशेंट को, ऑप्टोकाइनेटिक निस्टिग्मस जो है वो इम्पेयर्ड होता है। ये तो फिजियोलॉजिकली प्रेजेंट होता है हर बंदे में, लेकिन इनमें क्या होता है वो इम्पेयर्ड होता है, लेकिन उसको इंटरप्रेट करना जो है वो मुश्किल होता है। इसके अलावा हेड चार्ट है वो पेशेंट की जो कंडीशन है उसको रिकॉर्ड करने के लिए क्या है बहुत यूज़फुल है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या आ जाता है माइस्थेनिया, डुएन, और तीसरा जो है वो इंफ्रा न्यूक्लियर मीडियल रेक्टस पाल्सी आ जाती है, और इसके अलावा जो है वो डुएन रिटेक्शन सिंड्रोम आ जाता है। आई थिंक बस इतने ही हैं। और माइस्थेनिया ग्रेविस और आयनों को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो वो इस तरह से करेंगे कि माइस्थेनिया और आयनों में दोनों में इडक्शन जो है वो लिमिटेड होती है, मीडियल रेक्टस जो है वो वीक होता है, और डिसोसिएटेड निस्टिग्मस भी मौजूद होता है एबडक्टिंग आई में। लेकिन माइस्थेनिया में कुछ ऐसे सिम्टम्स मौजूद हैं जो कि इसको आयनों से डिफ्रेंशिएट करने में हेल्पफुल हैं। लाइक इसमें टोसिस होती है, कोगन स्प्लिट साइन होता है, वर्टिकली एक्टिंग मसल्स इन्वॉल्वमेंट होती है, और इसके अलावा जो है इंट्रावीनस एंड्रोफोनियम क्लोराइड एंड सिलोन ऐसे पेशेंट्स को वो किया जाए तो वो पॉजिटिव रिएक्शन शो करता है उसके लिए, जबकि आईएनओ के पेशेंट पॉजिटिव रिएक्शन शो नहीं करते। और माइसीनिया में क्या है वर्टिकली एक्टिंग मसल्स भी ख़राब होते हैं, और साइकेटिक वेलोसिटी जो है वो प्रिजर्व्ड होती है माइस्थेनिया के पेशेंट में। ऑर्बिटल ट्रॉमा में क्या होता है कि अगर आपको मीडियल रेक्टस मीडियल वाल में ट्रॉमा हो गया तो मीडियल रेक्टस अंडर शो करेगा, लेकिन फिर पता चलेगा कि ठीक हो गया। तो फिर जब वहाँ पे पेशेंट की हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें ट्रामा सामने आएगा, एनोथैलमस सामने आएगा। एनोथैलमस कहते हैं आई बॉल का ऑर्बिट सॉकेट में, आई सॉकेट में अंदर की तरफ धंस जाना, अंदर की तरफ चले जाना, ठीक हो गया। और इसके अलावा मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन होती है एबडक्शन की, जबकि यहाँ पर तो एडक्शन लिमिटेड है। फिर इसलिए इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डुएन रिडक्शन सिंड्रोम में क्या होता है कि आपके पास एबडक्शन लिमिटेड होती है, और पल्पेब्रल अपर्चर का जो साइज़ है वो चेंज हो जाता है जब आप डेक्स्ट्रोवर्जन या लीवोवर्जन करते हैं, यानी कि राइट लेफ्ट साइड पे देखते हैं, तो तब हमें पता चल जाता है कि ये डुएन है। इंफ्रा न्यूक्लियर मीडियल रेक्टस पाल्सी पार्शियल थर्ड नल पाल्सी में क्या होता है कि हमारे पास कन्वर्जेंस भी लॉस हो जाती है और निस्टिग्मस जो है वो भी एब्सेंट होता है, तब हमें पता चल जाता है कि ये आईएनओ नहीं है। दिस वाज ऑल अबाउट आईएनओ। होप सो यू पीपल लाइक माय वीडियो।